हर एक व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है पुस्तक। और आज हम एक लाइब्रेरी में हैं और एक शिक्षाविद और एक हम कह सकते हैं कि विभूति के बीच आप लोगों के साथ हाजिर हैं। तो खबर गांव तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे जी। इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बयां करता है कि कहीं ना कहीं अंदर से ये हमेशा उत्सुकता रहती है, इनको कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये जो करते हैं सबसे हट के होता है। एक शिक्षक हैं, एक विद्यालय के प्राचार्य हैं और साथ ही एक कुशल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इसलिए कह रहे हैं कुशल व्यक्तित्व के धनी कि आप देख पा रहे होंगे कि जहां हम लोग खड़े हैं ये किसी अलग लाइब्रेरी में नहीं है, विद्यालय का लाइब्रेरी है ये। जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा बाज़ार। अक्सर आप लोग देखते होंगे खबर गांव तक पे जमुनहा बाज़ार का डॉक्यूमेंट्री ही कह सकते हैं कि हम खड़ा कर रहे हैं और उसमें एक चैप्टर ये भी रहेगा। खैर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा बाज़ार का तब और अब वाला भी आप लोगों को हम वीडियो एक बार दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये लाइब्रेरी को थोड़ा सा चारों तरफ दिखाइएगा कैमरामैन साहब कि किस तरह से लाइब्रेरी को सुसज्जित ढंग से डेकोरेट किया गया है और बच्चों को चारों तरफ से बैठकर पढ़ने के लिए जो इन्होंने मंच दिया है, जो इन्होंने कुर्सी और मेज़ का जो व्यवस्था किया है, साथ में कंप्यूटर भी यहाँ लगा हुआ है और बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो तब और अब को दर्शाते हैं और जो चीज़ें यूनिक चीज़ें जैसे रीडिंग मैराथन हुआ या जो भी चीज़ें हुआ सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। एक एक पलों पर हम बात करेंगे। फ़िलहाल हमारे बीच डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे सर हैं। सबसे पहले तो सर प्रणाम करेंगे और क्या हालचाल है? बढ़िया है सत्येंद्र जी। खबर गांव तक की टीम बार बार आपके विद्यालय में आने पर विवश इसलिए हो जाती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं कि हम क्या, जो भी लोग अगर कुछ खोज रहे हों तो आपके पास आने की ज़रूरत है उनको। और ये लाइब्रेरी हमारा मेन पॉइंट है और लाइब्रेरी में जब हम आए तो पता चला कि आपने एक उड़ान जो है, जो पत्रिका होता है हर विद्यालयों में छपना चाहिए, उसके लिए सरकार आपको पेमेंट भी देती है। आपके विद्यालय में वो आप चाहें तो पैसे निकासी करके छपवा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई करता नहीं है। एक उड़ान नाम देना और एक पत्रिका छपवाना, ये कहाँ से आपके अंदर जो है कि इतना ऊर्जा आ जाता है? कहाँ से विचार आया मन में कि आपने उड़ान जैसे पत्रिका को सुपुर्द किया विद्यालय को? सत्येंद्र जी, आप प्रश्न बड़ी अच्छा पूछते हैं। वो आप गीत सुने होंगे, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राहों में है, तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है। ये गीत मैं इसलिए मैं बोल रहा था कि जब यहाँ पर जो भी संघर्ष, जो भी स्ट्रगल, जो भी इनोवेशन, जो भी प्रयास हम लोग करते हैं उसके पीछे एक ही मात्र मकसद है। विद्यालय हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है। हम अक्सर एक कहानी कहा करते थे पहले कि विद्यालय में क्या है कि विद्या इसको एक यदि हम प्रयोगशाला मान लें तो सब वैज्ञानिक चाहिए। तो पहले क्या था, प्रयोगशाला ये तो था लेकिन ये खंडहर जैसा प्रयोगशाला था, है ना। मैंने प्रयोगशाला था लेकिन उसमें प्रयोग की आत्मा नहीं थी। फिर मैं इसको हम लोग फिजिकली रूप से ठीक करने की कोशिश करने लगे। जब हम लोग प्रयास किए तो फिजिकली रूप से ठीक करने का प्रयास किए, इसलिए ठीक करने का प्रयास किए कि हमारे पास नामांकित हैं 1700 बच्चे। ठीक है, 1700 बच्चे उस टाइम नामांकित थे। हम लोग का जो उपस्थिति ग्राफ होता था वो 300, 400, 200, 100। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई बच्चे आते क्यों नहीं है? तो हम लोग को ये लगा कि भाई फिजिकली रूप से 20% बच्चे आते थे। फिजिकली रूप से विद्यालय फिट नहीं है, बच्चे नहीं आते, तो हम लोग फिजिकली रूप से फिट करना शुरू किए। तो हमको लगा कि बच्चे आजकल लाइब्रेरी में टाउन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम भी एक लाइब्रेरी बनवा देते हैं सबसे पहले, बढ़िया सा अच्छा, कि जिसमें बच्चा बैठ के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सके। तो इस सोच के साथ इसको बनवाया गया कि बच्चे आए और बच्चे इसमें बैठ के पढ़े, स्कूल के बच्चे। हालांकि इसका प्रभाव पड़ा, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी देखने भी आते थे और देखने आते तो पढ़ने लगे। फिर मेरे पास कोई लाइब्रेरियन नहीं था, मैं खुद करता था तो बहुत कर नहीं पाता था। किसी टीचर को देता था तो वो भी सही ढंग से उसको नहीं संचालित कर पाते थे। तो बीपीएससी में आई निवेदिता जी, तो इनको मैंने प्रयास किया कि आप कर पाएंगे, तो ये बड़ी उत्साहित हो गई। तो फिर ये जब से लाइब्रेरी संभाली है तब से मतलब ये चल रहा है। तो देखिए, आप यदि वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो मेरा एक ही मकसद है कि अभी भी हमारे मन के योग्य बच्चे उपस्थित नहीं हुए हैं।
और आपका जो ये चैनल है वो पंचदेवरी के वो हर घर तक जाता है जिस घर तक हमारे बच्चे हैं। तो हम एक ही मकसद से ये वीडियो बना रहे हैं कि ये वीडियो हर बच्चे तक जाए और उससे हम बता सकें कि भैया तुम्हारे लिए स्कूल में लैब, कंप्यूटर लैब बनवाए हैं, अब तो आ जाओ। केवल परीक्षा देने क्यों आते हो, कुछ शिक्षा लेने भी आ जाओ। बहाना है कि भाई टीचर नहीं है, अब हमारे पास टीचर भी 20 को हैं, वो भी आ जाओ। तो लाइब्रेरी है, टीचर है, कंप्यूटर लैब है, करने वाले लोग हैं। आप जाके देखिए 8 घंटे नियमित रूप से चलती है, पूरा घंटे का शेड्यूल बना हुआ है, हर घंटे में पढ़ाई हो रही है, बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है। मतलब ऐसा कोई भी काम बच्चों के हित में नहीं जो नहीं किया जा रहा है। फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम आपका सहारा ले रहे हैं कि आप कम से कम आप वीडियो बना रहे थे। मेरी सार्थकता ये नहीं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मेरी सार्थकता इस बात में है कि मेरा जो बच्चा है उसके गार्जियन तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि हम फोन भी करते हैं, यहाँ तक कि मेरे पास वॉइस कॉलिंग की भी सुविधा है कि मैं हर आदमी को बताता हूँ, फिर भी लोग जागरूक नहीं होते। मेरा एक ही मकसद है कि 1700 बच्चों में से कम 1700 के 1700 बच्चे हमारे विद्यालय में आए, यहाँ के संसाधनों का लाभ लें, यहाँ पढ़ाई करें। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक वो आता नहीं है तब तक हम लोगों का किया धरा बेकार हो जाता है। तो सतेंद्र जी, इसीलिए मैं कहा कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राहों में है, तू कहीं भी रहे मेरी निगाहों में। तो कौन है? वही बच्चे जो हमारे यहाँ नामांकित हैं। हम उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए संकल्पित हैं, उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हाँ, अब काम करते थोड़ा नाम भी हो जाता है आप लोगों के चलते, तो ये और बात है, बट नाम से ज़्यादा जरूरी ये काम है। तो ये लाइब्रेरी भी इसी परंपरा, हम चाहते हैं कि एक परंपरा सी टूट सी गई है, जैसे बच्चे स्कूल से विमुख से हो गए। सरकार भी अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइएगा कि भैया इतना बढ़िया लाइब्रेरी किसके लिए है। मैं तो एक कुर्सी पर बैठूंगा ना, मैं तो इतने कुर्सी पर बैठूंगा नहीं, उनके लिए है। कम से कम 50 बच्चे बैठ के यहाँ पे घंटों पढ़ सकते हैं। जिस दिन 50 बच्चे आ जाएंगे, अभी हम चंदा चुंदी मांग के या कोई व्यवस्था करके AC भी लगवा देंगे। हमारी ये भी इच्छा है कि तुम कम से कम इस क्षेत्र के 50 बच्चों को तो पढ़ने की सुविधा दे सके। यदि बच्चे आएंगे तो बगल में शौचालय भी बन रहा है, 2 मंजिल का शौचालय बन रहा है। बिल्कुल। तो ये भी व्यवस्था, मतलब बच्चे हमारे पास, हमारे ही बच्चे जो नहीं आ रहे विद्यालय, वो विद्यालय आएँ, इसमें आप हेल्प करिए। इस वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हम बात करते हैं उड़ान की। तो आप देख पा रहे होंगे एक उड़ान है हमारे हाथ में और दोनों बगल ये सर हैं और निवेदिता मैम हैं और फिलहाल यही जो है संभाल रही हैं ये जो आप देख पा रहे हैं पुस्तकालय। तो इनसे ही थोड़ा सा बात करेंगे उड़ान के बारे में। तो मैम, ये जो आपका उड़ान है तो इसको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताइए, क्या है ये, क्यों आप लोग छपवाए और इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? सर, बेसिकली ये एक वार्षिक पुस्तिका है जो कि हर स्कूलों में छपनी चाहिए, पर ये एक विडंबना है कि यहाँ की स्कूलों में ये नहीं छपता है। मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि सरकारी स्कूलों में प्रोस्पेक्टस के लिए फ़ंड आता है, लेकिन कोई भी स्कूल्स ऐसे नहीं हैं जो इस पर्टिकुलर पत्रिका को छपवाते हैं। पर हमारे प्रिंसिपल सर ने एक मोटिवेटेड कदम लिया और इन्होंने क्या किया कि इस वार्षिक पत्रिका को छपवाया। अब बेसिकली क्या है सर कि इस पत्रिका में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पत्रिका के माध्यम से सर ने ये भी बताने की कोशिश की है कि जो नए शिक्षक आए हैं, शिक्षिकाएं आई हैं, वो किस क्षेत्र से आए हैं। आप हमारे स्कूल में आएंगे तो स्कूल की जो एक कायाकल्प थी सर, पहले से और अभी में बहुत बदल चुकी है। जनरली क्या होता है कि लोग सरकारी स्कूल के नाम पे ये समझते हैं कि बस वहाँ पे एडमिशन करा देना है बच्चों का और नाम चलता रहेगा, हमारे बच्चे कहीं और पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप हमारे स्कूल की बात करेंगे सर, तो इस पत्रिका के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आप देखिए कि किस तरीके से इस स्कूल का पहले कायाकल्प था और अभी है। अतीत और वर्तमान दोनों को इस पत्रिका के माध्यम से दर्शाया गया है और जिसमें कि बताया जा रहा है कि आप अपनी जो एक सोच है उसको बदलिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, एक समय ऐसा था जो कि इस पत्रिका के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि सिर्फ एक, जैसे कि सर ने हमारे इसमें कहा कि खंडहर हुआ करता था, लेकिन वाकई इन्होंने इसका पूरा कायाकल्प पलट दिया है और ऐसी कोई भी संसाधन हमारे स्कूल में अभी नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। अब ज़रूरत है तो बच्चों के पहल की कि आप आइए और जितनी भी संसाधन मौजूद हैं उनको आप उनका लाभ उठाइए। बेसिकली इसमें और भी कुछ हमने काम किया है सर। जितने भी नए टीचर्स आए हैं, जितने भी नए शिक्षक और शिक्षिकाएं आए हैं, उन सब की कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें छपी हुई हैं। उन्होंने अपने विषयों के बारे में यहाँ पे बताया है कि बच्चे बहुत ऐसे होते हैं सर कि उनको पता ही नहीं होता है कि किस विषय का कैसे लाभ उठा सकते हैं हम। इनको ये भी नहीं पता होता है कि स्कूल में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनकी पढ़ाई होती है। तो इस पत्रिका के माध्यम से हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि BPSC के द्वारा चयनित जितने नए टीचर्स आए हैं
हैं, वो किस किस क्षेत्र से हैं और वो हमें किस क्षेत्र में पढ़ाई दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात है। इसमें हमने सर इस पत्रिका के माध्यम से हमने बहुत सारी बच्चियों के भी लेख को यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सारे टीचर्स ने कुछ कुछ अपने लेख को डाला है। ये देखिए, हमारे स्कूल की एक पुरातन छात्रा रही हैं सृष्टा तिवारी जी, उनका भी एक लेख यहाँ पे छपा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स को ही मौका दिया गया है, यहाँ पे बच्चों की भी लेख को छापा गया है। और इस पत्रिका का मेन जो रीज़न है सर छापने का, वो ये रहा है कि हम आपको ये बता सकें कि स्कूल में अब सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, सभी तरह के टीचर्स मौजूद हैं और अब आप आके पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। जनरली सर क्या होता है कि सरकारी और कॉन्वेंट में बहुत प्रतिस्पर्धा चलती है कि कॉन्वेंट में पढ़ाई अच्छी होती है, सरकारी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो अभी आपको ये जो आपकी एक सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कोई भी क्षेत्र के शिक्षक और शिक्षिकाएं आपके स्कूल में नहीं हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो अब आप यहाँ पे आके उसका लाभ उठा सकते हैं। हर तरह की सुविधाएं सर, जैसे कि आप ये लाइब्रेरी देख रहे हैं, आप शहरों में जाएंगे सर तो एक कल्चर चला हुआ, एक बिजनेस कल्चर है ये कि हम लाइब्रेरीज़ बनाते हैं और बच्चे बाहर से आते हैं, पेमेंट करके 6-6 घंटे 12-12 घंटे 24-24 घंटे की लाइब्रेरीज़ करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रेपरेशंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर ने सरकारी स्कूल में ये सुविधा दे रखी है कि बच्चों आप आइए पढ़िए। बेसिकली सर अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ ना, तो लाइब्रेरी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो अपने चयनित सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, चयनित विषयों को पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की रुचि होती है, अलग होती है उन चयनित विषयों से, तो उसके बारे में वो चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर क्षेत्र की किताबें भी सर ने यहाँ पे रखी हुई हैं। आप किस विषय की शिक्षिका हैं? मैं वाणिज्य की शिक्षिका हूँ, वाणिज्य में लेखा शास्त्र की शिक्षिका हूँ। अब चूँकि यहाँ पे ये संकाय अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे पुस्तकों से बड़ा प्रेम है सर। मैं पढ़ती रहती हूँ और आगे भी अभी मुझे अपनी पढ़ाई और भी जारी रखनी है, PhD भी करना है, तो मुझे पुस्तकों से काफ़ी प्रेम है। तो सर ने जब इस बारे में बात की कि लाइब्रेरी है हमारे पास और उसको संचालित करना है, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा हाँ सर, मैं इसमें जाना चाहूँगी। तो सर ने मुझे लाइब्रेरी का कार्यभार दिया। तो तब से मैं इस लाइब्रेरी को देख रही हूँ और बच्चों को मैं उत्साहित भी करती हूँ, बच्चों को मैं ये बताने की कोशिश भी करती हूँ कि आपके जो चयनित आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके विषय हैं, जो आपको पढ़ाए जाते हैं कक्षाओं में, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपकी रुचि हैं, जो कि आपको कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, इसका पठन पाठन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं वाणिज्य के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स नहीं जानते हैं। कॉमर्स जो होता है, वाणिज्य होता है, उसको आपने क्यों चुना था? मुख्य लक्ष्य क्या था आपका वाणिज्य चुनने का? सर सच्चाई तो ये है कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो पिताजी हैं या मेरे जो दादाजी हैं, वो सभी लोग बिज़नेस फैमिली से रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट बिज़नेस का बिज़नेस चलता है, तो मैंने बहुत गहराई से बचपन से इन सारी चीज़ों को देखा है। और सर मेरा एक खुद का व्यू अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर होना एक नौकरी से ज़्यादा प्रबल होता है, क्योंकि एक नौकरी के अंदर में हम किसी के अंडर में काम करके एक सैलरी अर्न कर रहे होते हैं, अपनी लाइवलीहुड को चला रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं सर, तो एक एंटरप्रेन्योर खुद तो काम कर ही रहा होता है, साथ में 4 और लोगों को वो उनके कह सकते हैं परिवार को चलाता है वो। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी प्रेरित करती है कि हम एक माध्यम बन रहे हैं। आप सोची थी कि आप शिक्षिका बन जाएंगे? सर देखिए, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मुझे पुस्तकों से, पढ़ाई से शुरू से बहुत लगाव रहा है, और अभी से नहीं, चूँकि अभी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है सर, लेकिन आप सुन के थोड़ा हैरान होंगे, मैं पिछले 8 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में गई, मैं तब से ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब पठन पाठन में, पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो रुचि के अकॉर्डिंगली मैंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और भाग्य ने भी साथ दिया, तो मैं इसी क्षेत्र में आ गई, मैं प्रोफेशनली इसी क्षेत्र में आ गई। कॉमर्स के बारे में कुछ कहिएगा बच्चों को। बहुत सारे बच्चे चूँकि कॉमर्स के बच्चा न होना यहाँ पे, हाँ, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है सर, जानकारी का अभाव है सर। जनरली क्या होता है, मैं यहाँ पर जब से आई हूँ सर, 6 महीने में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछो तो बच्चों को 2 ही सब्जेक्ट्स पता है, या तो साइंस या तो आर्ट्स। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है सर क्योंकि जानकारी की कमी है। आज के डेट में अगर मैं कहूँ सर, तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जो वाणिज्य के बिना चल सकता हो। अगर एक डॉक्टर है सर, तो वो भी अपने यहाँ एक अकाउंटेंट रखता है। बिल्कुल। तो
अगर एक इंजीनियर भी है सर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इसी की बात करूँ सर, तो ये एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये भी बिना फंड्स के नहीं चल सकती है। तो मौद्रिक रूप से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मुद्रा के, बिना पूंजी के चल सके। और वाणिज्य में पूंजी से रिलेटेड या बिजनेस, हमारा व्यवसाय से रिलेटेड, यह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी जितनी भी कमाई हुई उसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की भी जानकारी हम उसके माध्यम से दे सकते हैं। तो सर बहुत ही बड़ा स्कोप है और ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जिसमें वाणिज्य अचूक रहा हो। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, बस यही है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी वो रुचि अपनी दिखा पाएंगे। वाणिज्य पे एक अलग वीडियो बनेगा मेरा निवेदिता मैडम के साथ, ताकि वाणिज्य क्या है, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में ईपीएस, बीएसटी, जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस स्टडी है, इंटरप्रेन्योरशिप है, अकाउंटेंसी, जो भी चीज़ें पढ़ना होता है वो कैसे पढ़ा जाता है, उसे पढ़कर क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या उसका लाभ है, ये तमाम अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल निवेदिता मैम के हाथ में एक इनका लिखा हुआ कविता है, हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए आप। सर कविताएं लिखने का भी शौक है मुझे, कविताएं लिखती हूँ मैं, और ये कविता मैंने मदर्स डे के दिन अपनी मदर के लिए लिखा था। हर बच्चे के दिल की जान होती है माँ, तपते हुई धूप में छाँव होती है माँ, दरिया की नीर प्रवाह होती है माँ, इस जहाँ की भगवान होती है माँ, कांटों के पथ में मखमल राह होती है माँ, हर शख्स की पहली जुबान होती है माँ, जग की जननी कलाकार होती है माँ, आदर्शों की सृजनकार महान होती है माँ, शब्द लघु हो जाते हैं इतनी विशाल होती है माँ, सब रिश्तों के ऊपर गुरूर शान होती है माँ। वाह, यानी कि जो आपके प्रथम गुरु होती हैं माँ, उनके बारे में इन्होंने लिखा है और आप देख पा रहे हैं खबरगांव तक के माध्यम से थोड़ा सा दिखाएंगे। ये लाइब्रेरीज़ है और लाइब्रेरीज़ में एक से बढ़कर एक, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थशास्त्रीय पुस्तकें हों या हिस्ट्री हो या साइकोलॉजी हो या हर तरह की किताबें, जो भी दर्शन शास्त्र से लेकर के मनोविज्ञान से लेकर के हर एक पुस्तकें आपको देखने को मिलेगा। तमाम पुस्तकें हम आप देखेंगे कुछ लोगों के द्वारा डोनेट भी किया गया है पुस्तकें, और खास करके डॉक्टर दुर्गा शरण पांडे जी के द्वारा उनके नेतृत्व में बहुत सारी किताबों को एकत्रित करने का काम किया गया है। पुरानी यादों को आप दिखाएंगे थोड़ा सा कैमरा में, पुरानी यादों को सजोने का काम किया गया है। यहाँ अगर आप आते हैं ना, तो आपके आने के बाद शायद अगर आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा है ना, उसको वो ख़त्म हो जाएगा और एक पॉजिटिव ऊर्जा का आपके अंदर जो है कि निर्माण होगा। और आप देख पा रहे होंगे निवेदिता जी बता रही थी, इनसे एक कॉमर्स की छात्रा हैं, वाणिज्य की छात्रा रही हैं और अभी शिक्षिका हैं, और ये अभी छात्र न होने के चलते इन्होंने कहा, मुझे भी बड़ा दुख है कि मैं उस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ जहाँ के बच्चे वाणिज्य में कहीं ना कहीं दिलकश नहीं है और कहीं ना कहीं उत्सुक नहीं है कि वाणिज्य के बारे में कुछ जानकारी न होने के कारण भी ऐसा है। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों को अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने नाती पोता को भेजिए, अपने बेटा को भेजिए, अपने बेटी को भेजिए, और साथ ही निवेदिता मैम लास्ट में क्या कहिएगा हमारे खबरगांव के माध्यम से तमाम दर्शकगण देख रहे हैं। तो आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय खुला है, उड़ान के बारे में भी आपने बोला, तो क्या कहिएगा तमाम गार्जियन से, तमाम बच्चों से, तमाम युवाओं से जो कहीं ना कहीं विद्यालय से विमुक्त होते जा रहे हैं और आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, इनके प्रकार क्या कहिएगा? सर सबसे पहले तो हमें अपने आँखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है सरकारी स्कूल के नाम का, वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि सरकारी स्कूल है तो पढ़ाई नहीं होती है। तो अब आपको अपने आँखों के ऊपर से ये पर्दा हटाना है। ये जो आप एक सिस्टम बना के रखे हुए हैं कि ट्यूशन्स में ही जाके पढ़ाई होती है, हमारा बच्चा अगर कुछ आगे बन पाएगा, बढ़ पाएगा तो ट्यूशन्स के ही चलते बन पाएगा, तो ये एक मैं कह सकती हूँ कि आप ये एक पुरानी सोच हो चुकी है पूरी तरीके से, और अब आप अपनी सोच को बदलने की आपको ज़रूरत है। अब आप अपनी सोच को बदलिए और अपने बच्चों को भेजिए, एक पहल कीजिए, और आप देख पाएंगे कि आने वाले वर्षों में आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएगा और अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएगा। तो बाकी खबरगांव तक देख रहे थे आप, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट उसमें राय दीजिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ही लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बाकी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।